हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी, शानदार तरीके से चल रही होगी और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। चलनी भी चाहिए। कहते हैं ना, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या आसान क्या, अब ठान लिया तो ठान लिया। अब ठान लिया है कि बीएसटीसी में सलेक्शन लेकर के मानेंगे। अब ठान लिया है कि टीचर बन करके मानेंगे। हेलो दोस्तों, मैं बच्चन पांडे आप सभी का हमारे चैनल राजस्थान स्टडी IQ जीके में स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, हमें हमारे चैनल पर राजस्थान जो बीएसटीसी जो एग्जाम है प्री डीएलएड की, जो कि जून 2024 में लगने वाली है, उसके लिए हम क्या है आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपरों को सॉल्व करा रहे हैं। और आपको प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके आधार पर आपको ये जानने को मिलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं। और रिपीट भी क्वेश्चन होते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो रिपीट होते रहते हैं, उनमें से क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको कम से कम लगभग लगभग 70% लगभग आपको रिपीट होता है हर साल में क्वेश्चन। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को पूछा जाता है। जस्ट जैसे अब 2023 का पेपर तो आपको आएगा नहीं, बल्कि 2023 से पहले के जितने भी पेपर हुए उनके क्वेश्चन आपको रिपीट होने को होते हैं और होते आ रहे हैं और होते भी रहेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए दोस्तों, हमने कई पेपरों को आपको सोल्व करा दिया है। लगभग 3-4 वीडियो राजस्थान जीके की सोल्व करा चुके हैं, प्रीवियस पेपरों की 2009 का, 10 का और 11 का। ठीक है, पेपर सोल्व करा चुके हैं। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे जरूर देखिए। आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम सोल्व कराने वाले हैं इस क्लास के अंतर्गत राजस्थान जीके जो 2018 के अंतर्गत पेपर हुआ था। तो 2018 में जो पेपर हुआ उसके अंतर्गत जो जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो 2018 के अंतर्गत पेपर हुआ था उसका पार्ट बी आया था, उसके अंतर्गत आए थे जीके के 50 क्वेश्चन। ठीक है, तो अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन दे रखा हमें, हेला ख्याल दंगल है, जो हेला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है। तो हेला ख्याल दंगल है वो राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध है। तो यह किस जिले के अंतर्गत रहने वाला है। पहली बात करें अपन, हेला ख्याल है ये राजस्थान के किस जिले के अंतर्गत प्रसिद्ध है या फिर कहाँ पर किया जाता है। और दंगल होता है ना, दंगल का जिस स्थान पर होता है उसे बोलते हैं अखाड़ा। जहां पर दंगल होता है उसे बोलते हैं अपन अखाड़ा। ठीक है, चाहे कुश्ती का दंगल हो या फिर गाने का कला का दंगल होता है उसे भी अपन अखाड़ा बोलते हैं उस स्थान को। और हेला ख्याल दंगल है यह दौसा के अंतर्गत प्रसिद्ध है। किस जगह प्रसिद्ध है, दौसा के अंतर्गत प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें, पिछवाई कला संबंधित है। तो पिछवाई कला है यह कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये नाथ द्वारा राजसमंद की है। पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा राजसमंद। ठीक है, तो आपसे कभी कभी राजसमंद नहीं देगा, डायरेक्ट नाथ द्वारा भी दे सकता है ऑप्शन में, या फिर नाथ द्वारा ना दे तो राजसमंद भी दे सकता है कि पिछवाई कला किस जगह की प्रसिद्ध है। ठीक है, तो नाथ द्वारा राजसमंद की, नाथ द्वारा एक जगह पड़ती है राजसमंद के अंतर्गत। पिछवाई कला के अंतर्गत श्री कृष्ण भगवान के क्या है, मूर्तियां हैं, उसके जीवन का क्या है बना हुआ है, उस पर चित्र बने हुए हैं, उसकी जीवनी लिखी हुई है श्री कृष्ण भगवान की पिछवाई कला के अंतर्गत। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राजस्थान में न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले। तो न्यूनतम जनघनत्व वाले जिले की अपन बात करते हैं, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अपन बात करते हैं जनघनत्व अपन निकालते कैसे हैं, तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में, कितने में, तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहने वाले व्यक्तियों की क्या पूछ रहा है, संख्या। मतलब 1 किलो वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति रहते हैं। तो जितने सर्वाधिक व्यक्ति रहेंगे उस जगह तो सर्वाधिक जनघनत्व बोला जाएगा। और जिस जगह 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या माना कि एक ही है तो इस जगह से कम घनत्व है। माना कि 1 किलोमीटर में ऊपर सर्वाधिक पूछा जाए तो यहाँ पे जैसे माना कि 5 संख्या है प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, तो यहाँ पर यह क्या है, सर्वाधिक माना जाएगा। ठीक है, तो न्यूनतम जनघनत्व वाला अपन बात करें न्यूनतम की, तो न्यूनतम हो जाएगा अपन के जैसलमेर क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्या है, जिला है। कौन सा जिला हो जाएगा, जैसलमेर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और ये जनसंख्या की दृष्टि से क्या है, कम है। तो क्षेत्रफल ज्यादा है जनसंख्या कम है तो प्रत्येक वर्ग किलोमीटर में रहने वालों की संख्या भी कम हो जाएगी। तो 100 हो जाएगा सबसे कम न्यूनतम जनगणना वाला जिला जैसलमेर। दूसरे की बात करें तो दूसरे नंबर पे कौन रहने वाला है, एक आ जाएगा आपका बीकानेर। और बीकानेर के अंतर्गत भी क्या है, जनघनत्व कम है क्योंकि इसमें जनसंख्या जिला की जो क्षेत्रफल है जब ज्यादा है और जनसंख्या कम है। तो जैसलमेर पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर बीकानेर क्या हो जाएगा, न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। लेकिन अपन बात करें सर्वाधिक जनघनत्व वाले की जिले की, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला हो जाएगा वो हो जाएगा जयपुर। कौन सा हो जाएगा, जयपुर जिला। ठीक है, तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो जयपुर हो जाएगा और न्यूनतम जनघनत्व वाला जैसलमेर बीकानेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। तो राजस्थान का पवन कौन सा
पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित। पवन ऊर्जा मतलब होता है जो हवा से चल करके जो बिजली उत्पन्न की जाती है। आपने देखा होगा रेगिस्तान के अंदर कई बार फोटो देख या टीवी देखा होगा, बड़े बड़े पंखों वाले लगे रहते हैं ना रेगिस्तान में, आपने छोटी क्लासों में देखा होगा, बड़े बड़े पंखे लगे रहते हैं जो फिरते हैं हवा से, और हवा से फिरने के कारण उनमें क्या है, विद्युत उत्पन्न होती है, उसे बोलते हैं पवन ऊर्जा संयंत्र। तो पवन ऊर्जा संयंत्र की बात करें तो ये हो जाएगा अपन का किस जगह पे, तो ये है अमर सागर जैसलमेर में। किस जगह पे लगे हुए हैं सर्वाधिक, तो अमर सागर जैसलमेर में प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। नेक्स्ट बात करें बारी। बारी है जो कहाँ पर पहनी जाती है, ये आभूषण है बारी। एक होता है बाली, एक है बारी, एक होता है बाली, ठीक है। तो ये दो शब्द हैं, बारी और बाली, ये दो आभूषण है, एक नाक में और एक कान में पहना जाता है। तो ये कौन सा किस में पहना जाता है, अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं। और हमसे पूछा है बारी, तो बारी दे रखा है, तो ये हो जाएगा अपन के किसके अंतर्गत, नाक के अंतर्गत। तो बारी पहनी जाती है नाक के अंतर्गत, बारी किसके अंतर्गत हो जाएगी, नाक के अंतर्गत, और बाली हो जाएगी, वो हो जाएगी कान के अंतर्गत। कान का आभूषण है बाली और नाक का आभूषण है बारी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, महाराणा प्रताप का राज तिलक कहाँ हुआ था। जो महाराणा प्रताप थे जिसका राज तिलक कहाँ हुआ था, इन्होंने क्या है, अकबर के और महाराणा प्रताप के बीच में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अकबर राजा ने पूरा इंडिया को जीत लिया था, लेकिन एक ऐसे महाराजा थे महाराणा प्रताप जिसको ये कभी नहीं जीत पाए थे। उन्होंने उसके सामने कभी घुटने नहीं टेके थे, कभी हार नहीं मानी थी। और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी तो अकबर राजा ऐसा था जो कि महाराणा होने के बाद भी वो रोए थे, ठीक है। तो ये महाराणा प्रताप का जो राज तिलक हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था अपन के किसमें, तो वो हो जाएगा अपन का गोगुंदा में, ठीक है। कहाँ पर हुआ था महाराणा प्रताप का राज तिलक, तो वो हुआ था गोगुंदा के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने रतन सिंह ने अपने दरबार से निकाल दिया था तथा बाद में वह अलाउद्दीन खिलजी की शरण में चला गया था, ठीक है। तो अपन बात करें कि रतन सिंह महाराणा रावल रतन सिंह थे, उनकी पत्नी का नाम था, वो क्या था, तो उनकी पत्नी जो थी वो हो जाएंगी अपन की कौन सी, पद्मती। तो पद्मनी है जो महाराणा रावल रतन सिंह की पत्नी थी। और पद्मनी जो पत्नी थी, ये इसके बारे में कहा जाता है कि इसके जो जब पानी पीती थी तो गले में इसका पानी दिखाई देता, इतनी सुंदर थी वो, क्या थी, इतनी सुंदर थी वो। इसके अलावा उसके बारे में कहा जाता है कि गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, रानी में रानी पद्मावती और गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़, ठीक है। ऐसी ये कहावत है, वो इसी राजा की पत्नी थी, उसी से संबंधित है। और चेतन राघव करके क्या थे, एक दरबारी के विद्वान थे, जो किसके में थे, वो रतन सिंह रावल रतन सिंह के दरबारी विद्वान थे चेतन राघव। चेतन राघव ने क्या किया था कि पद्मनी थी जिसकी शादी हुई थी, और शादी हुई थी सब पूरे महल में और चारों ओर के राज्यों में ये चर्चा फैली हुई थी कि सबसे सुंदर रानी है तो राणा रतन सिंह की पत्नी है, पद्मनी है। तो उसके रूप सौंदर्य को देखने के लिए, छुप छुप के देखने के लिए राघव रतन सिंह क्या है, रातों को उसके कमरे के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते थे। एक बार उनको पता चल जाता रावल रतन सिंह को, तो ये इसको क्या है, देश निकाला दे देते हैं। और देश निकाला दे देते तो ये क्या है, यहाँ से जाकर के अलाउद्दीन खिलजी के पास पहुंच जाते दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी के पास दिल्ली पहुंचते हैं और वहाँ जाके कहते हैं कि सर कि वो फलाने जैसे रावल रतन सिंह की पत्नी इतनी सुंदर है, ये होती है वो होती है, उसकी बड़ाई करते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में शैतानी दिमाग आता है कि उस क्यों ना उसको पत्नी को हड़पा जाए, ठीक है। तो इसलिए ये क्या, इनके रावल रतन सिंह के यहाँ आक्रमण करते हैं और धोखे से रतन सिंह के किले को क्या है, जीतते हैं। मतलब कुल मिला के इसमें साका हुआ था। तो पद्मनी ने जौहर किया था और केसरिया किया था रतन सिंह और सैनिकों ने, ठीक है। तो ये राजस्थान के अंतर्गत जो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत प्रथम शाखा है ये रतन सिंह और पद्मनी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान में भौमर क्षेत्र संबंधित है। तो भौमर क्षेत्र राजस्थान का किस क्षेत्र से संबंधित है, तो भौमर कहा जाता है अपन के किस क्षेत्र को, तो वो कहा जाता है उदयपुर को। किसको कहा जाता है, भौमर क्षेत्र कहा जाता है उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था। तो राजस्थानी की जो प्रथम फिल्म बनी थी उसका नाम क्या था, तो राजस्थान की प्रथम फिल्म बनी थी वो थी निजरानो। क्या हो जाएगा, निजरानो फिल्म है, वो राजस्थानी भाषा में प्रथम बार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक बार शपथ किसने ली थी। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में सर्वाधिक शपथ किसने ली थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो ली गई थी किसके द्वारा, वो ली गई थी अपन के, तो वो ली गई थी मोहनलाल सुकाड़िया और हरदीप जोशी के द्वारा। किसके द्वारा ली गई थी सर्वाधिक शपथ, तो मोहनलाल सुकाड़िया और हरदीप जोशी। मोहनलाल सुकाड़िया ने कितनी बार ली थी, तो 17 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहे हैं, 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके थे मोहनलाल सुकाड़िया।
और अपन की बात करें सेकंड नंबर पर, तो सेकंड नंबर पर पहले थे कौन थे, हरदीप जोशी, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में कौन आ चुके थे, अशोक गहलोत। तो दूसरे नंबर पर अशोक गहलोत ने शपथ लिया है, उसके बाद में भैरव सिंह शेखावत, उसके बाद में हरदीप जोशी चौथे नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि डेगाना क्षेत्र राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो डेगाना क्षेत्र है वो राजस्थान में किस खनिज के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज, कोयला, टंगस्टन, लोहा, इस्क। तो किस खनिज के लिए जाना जाता है, तो वो जाना जाता है टंगस्टन के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है डेगाना क्षेत्र राजस्थान में, तो वो जाना जाता है टंगस्टन धातु के लिए। किसके लिए जाना जाता है, टंगस्टन के। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में गांधी के रूप में किसे जाना जाता है। तो राजस्थान का गांधी के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है राजस्थान में गांधी के रूप में, तो वो हो जाएंगे गोकुल भाई भट्ट को। किसको जाना जाता है, गोकुल भाई भट्ट है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ स्थित है। तो राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय कहाँ पर स्थित है, तो वो हो जाएगा अपन का जयपुर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत स्थित है, जयपुर जिले के अंतर्गत स्थित है राजस्थान का एकमात्र पक्षी चिकित्सालय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लाल बाग क्या है। लाल बाग क्या है, तो लाल बाग क्या है, तो लाल बाग क्या रहने वाला है, तो अपन बात करें ऑप्शन की, तो चिड़िया का नाम, किसानों पर आरोपित कर, तोप का नाम, मानसिंह के हाथी का नाम। तो लाल बाग क्या है, तो ये हो जाएगा किसानों पर आरोपित कर, मतलब किसानों पर जबरदस्ती से थोपा गया कर था, कौन सा, लाल बाग कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। ठीक है, ये कुछ दो क्वेश्चन है। एक तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, राजस्थान का एक पूरी तरीके से राजस्थान बर्ड मतलब स्थापना कब हुई थी, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा गया है कई बार। तो 30 मार्च के दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। राजस्थान स्थापना दिवस भी 30 मार्च को मनाया जाता है, राजस्थान दिवस और राजस्थान स्थापना दिवस 30 मार्च को ही मनाए जाते हैं। लेकिन आपसे बात करें वर्तमान स्वरूप में, तो ये आया था 1 नवंबर 1956 को। कब आया था, राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था 1 नवंबर 1956 को आया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा कि शब्द राजस्थान का पहली बार प्रयोग निम्न इतिहासकारों द्वारा किया गया था। जो राजस्थान जो शब्द है इसका सर्वप्रथम जो उपयोग है वो किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो अपन बाय आपसे पूछ सकता है राजस्थान, राजस्थान या राजस्थान, तो ये पूछ सकता है आपसे, तो ये हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड के द्वारा। टॉड मतलब कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड है, यह है 1806 के अंतर्गत राजस्थान के अंतर्गत मांडरगढ़ भीलवाड़ा से प्रवेश करते हैं अपन के अंतर्गत 1806 ईस्वी में राजस्थान के अंतर्गत। इनके गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। क्या था, यति ज्ञानचंद्र था। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी लिखी थी, द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और ये लिखी गई थी कब, तो 1829 ईस्वी में। कब लिखी गई थी, 1829 ईस्वी में लिखी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कालीबंगा जो एक ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है, वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो कालीबंगा है, यह एक सभ्यता है। क्या है, सभ्यता है। आप सभ्यता के अंतर्गत पढ़ोगे कालीबंगा सभ्यता, बेरार सभ्यता, बागौर सभ्यता, बालाथल सभ्यता, ये सभ्यताएं हैं। तो कालीबंगा सभ्यता है वो किस स्थान से संबंधित है, तो आप पढ़ोगे गंगानगर। किस जिले के अंदर, इस आंसर के अनुसार हो जाएगा गंगानगर। आपसे पहले गंगानगर के अंतर्गत पढ़ती थी, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये क्या है, हनुमानगढ़ के अंतर्गत ट्रांसफर हो चुकी है। किसके अंतर्गत, हनुमानगढ़ नया जिला बना है। हनुमानगढ़ नया जिला बना है, तो अपन को ऑप्शन में गंगानगर ना दे करके हनुमानगढ़ भी दे सकता है, तो आपको हनुमानगढ़ के साथ में भी जाना है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता है। इस सभ्यता किस नदी के किनारे बसी है, ये सभ्यता ये बसी है घग्गर नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और घग्गर नदी है ये सरस्वती के अवशेषों के पर बहती है। घग्गर नदी हनुमानगढ़ गंगानगर जिले के होकर जिलों में से होकर के बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेम हो जाएगा ताम्र संस्कृति के चिन्ह किस जिले में उपस्थित हैं। तो ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह हैं यह किस जिले में स्थित हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ताम्र संस्कृति के जो चिन्ह हैं ये मिलेंगे अपन के किस जिले के अंतर्गत, तो ये हो जाएगा उदयपुर जिले में। ठीक है, उदयपुर जिले के अंतर्गत ताम्र संस्कृति के चिन्ह मिलेंगे, ये भी सभ्यताओं से संबंधित है। उदयपुर जिले के अंतर्गत एक सभ्यता पाई जाती है, तो वो कौन सी पाई जाती है, आयड़ या बीड़च नदी के किनारे एक सभ्यता पाई जाती है। कौन सी नदी है, कौन सी सभ्यता पाई जाती है, आपको कमेंट करना है। उदयपुर जिले के अंतर्गत आयड़ बीड़च नदी है, उसके किनारे एक सभ्यता विकसित हुई है जिसे ताम्र संस्कृति के चिन्ह मिले हैं, तो वह कौन सी सभ्यता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट बात करें, सिरवी जाति खेती से जुड़ी है, यह अधिकांशतः किस जिले में पाई जाती है। जो सिरवी जाति है यह किस खेती से जुड़ी हुई है, खेती कार्य से जुड़ी हुई, मतलब ये क्या है, सिरवी जाति का कार्य क्या है, खेती करना। तो यह है अधिकांशतः किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है, सिरवी जाति। तो सिरवी जाति पाई जाती है, तो यह पाई जाती है अपन के किसके, जोधपुर के अंतर्गत। किस जिले के अंतर्गत पाई जाती है, जोधपुर के अंतर्गत पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मेवाड़ के सिसोदिया को निम्न
माना जाता है, तो मेवाड़ के सिसोदिया वंश है उनको किसके वंशज माना जाता है, मतलब किस वंश के वंशज माना जाता है मेवाड़ के सिसोदियाओं को? तो मेवाड़ के सिसोदियाओं को माना जाता है सूर्यवंशी। किसे क्या माना जाता है? सूर्यवंशी माना जाता है। भगवान राम थे, वो थे क्या थे? सूर्यवंशी थे, तो उनको सूर्यवंशी माना जाता है मेवाड़ के सिसोदियाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण लिखी गई थी निम्नलिखित के द्वारा। तो राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण किसके द्वारा लिखी गई थी? तो राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण पूछता हूं आपसे, तो वो लिखी गई थी किसके द्वारा? हेमचंद्र सूरी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? हेमचंद्र सूरी के द्वारा लिखी गई थी राजस्थान की पहली औपचारिक व्याकरण, ठीक है, हेमचंद्र सूरी के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर है हेमचंद्र सूरी। नेक्स्ट बात करें, संगीत के लिए जयपुर के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? तो जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार कौन थे? आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। किसके लिए? संगीत के क्षेत्र में जयपुर घराने के प्रसिद्ध जो संगीतकार थे वो कौन थे? तो ये हो जाएंगे अपन के कौन? मल्लिकार्जुन मंसूर। क्या हो जाएंगे? मल्लिकार्जुन मंसूर हैं, ये जयपुर घराने के प्रसिद्ध संगीतकार थे, ठीक है। तो कथक जो नृत्य है ये जयपुर घराने के अंदर से विकसित हुआ है। कौन थे? कथक जयपुर घराने से। और थाटा शैली में जो कथक किया जाता है, नृत्य किया जाता है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके प्रसिद्ध कलाकार कौन है? बिरजू महाराज। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अपन का, राजस्थान की फड़ चित्रकला के किस स्कूल से जुड़ी हुई है? तो राजस्थान के अंतर्गत जो फड़ चित्रकला है, फड़ का जो चित्रण किया जाता है, वो चित्रकला किस चित्रकला के स्कूल से जुड़ी हुई है? आपने स्कूल ऑफ पेंटिंग नाम सुना होगा, जैसे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूढ़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, शेखावाटी स्कूल ऑफ पेंटिंग, ये सुने होंगे, ठीक है। इसके अंतर्गत जो फड़ का चित्रण किया जाता है वो किस चित्रकला के अंतर्गत, स्कूल पेंटिंग के अंतर्गत आता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जयपुर, कोटा, मेवाड़, बीकानेर, इनमें से कौन सा ऑप्शन रहने वाला है? तो वो रहने वाला अपन का कौन सा ऑप्शन? मेवाड़ के अंतर्गत से। किसके अंतर्गत रहने वाला है? फड़ चित्रकला का संबंध मेवाड़ से अंतर्गत से, क्योंकि आपने नाथद्वारा राजसमंद में फड़ चित्रण पढ़ा होगा कृष्ण भगवान का, अभी हमने ऊपर सोल्व कराया था क्वेश्चन, ठीक है। तो वो भी किसके अंतर्गत आता है? मेवाड़ के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से है, किस जिले से संबंधित है? तो कालबेलिया नृत्य है जिसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंतर्गत, तो वह है कालबेलिया नृत्य राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अपन का किस जिले के अंतर्गत से? तो ऑप्शन नंबर जैसलमेर, डी ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जैसलमेर के संबंधित है। अपन बात करें 2019 के अंतर्गत जयपुर का जो परकोटा है, इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इसके अलावा जयपुर के जो आमेर किला है, नाहरगढ़ किला है, आपने 6 जिलों को शामिल, 6 जो किले हैं उनको शामिल किया गया, गाजर, चीकू, आम। 6 जिले कौन कौन से हैं? तो ये हो जाएगा गागरोन, जैसलमेर और रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, आमेर, ठीक है। इन 6 जिलों को, 6 किलों को शामिल किया गया है किसमें? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में। इसके अलावा जंतर मंतर आपने नाम सुना होगा, जंतर मंतर जयपुर का है, ये इसको भी शामिल किया गया है। जयपुर परकोटा, इसको भी शामिल किया गया 2019 के अंतर्गत, ठीक है। हाल ही में पूछ ले तो 2019 के अंतर्गत इसे भी शामिल किया गया जयपुर परकोटे को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में, ठीक है। इसके अलावा घना पक्षी ब्यास सरस्का वाला, इसको भी शामिल किया गया भरतपुर के अंतर्गत से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बगरू की छपाई राजस्थान के किस हिस्से से संबंधित है? बगरू की जो छपाई है राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो बगरू जो जगह पड़ती है, इसलिए इसका नाम पड़ा है बगरू की छपाई। तो बगरू जो जगह पड़ती है जयपुर के अंतर्गत से। किसके अंतर्गत पड़ती है? जयपुर के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, बाला किला कहाँ स्थित है? तो बाला किला आपसे पूछ ले तो बाला किला हो जाएगा अपन के किस जिले के अंतर्गत? तो वो हो जाएगा अलवर के अंतर्गत। किसके अंतर्गत होने वाला है? बाला किला संबंधित है अलवर से। किससे हो जाएगा? अलवर से संबंधित है। आपने नाम सुना होगा भरतरी का मेला भी कहाँ लगता है? अलवर में लगता है, ठीक है। और सरिस्का अभ्यारण्य है, तो ये भी कहाँ पर है? ये भी अलवर के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा, राजस्थान में सबसे लंबे समय तक किसने मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया है? तो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य किया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने सबसे लंबे समय तक कार्यकाल किया था। दूसरे नंबर पर पूछ लिया आपसे, तो इसके जस्ट बाद में पहले कौन थे? तो पहले वो थे हरदेव, कौन थे पहले? तो वो जाएंगे भैरव सिंह शेखावत थे दूसरे नंबर पर, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में दूसरे नंबर पर आ चुके हैं अशोक गहलोत। तो सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार शपथ ग्रहण की है, अशोक गहलोत ने 3 बार शपथ ग्रहण की है। इसके अलावा भैरव सिंह शेखावत ने भी 3 बार शपथ ग्रहण की है, लेकिन दिनों के हिसाब से ये कम है, ठीक है। इससे कम हो जाएगा हरदीप जोशी,
वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री और अंतिम मुख्यमंत्री हैं। महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? वसुंधरा राजे, 2 बार बन चुकी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपन का यह तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का डी। दौलत राम सारन को राजस्थान में संबोधित किया जाता है, यह कहकर। तो दौलत राम सारन को राजस्थान में किस नाम से संबोधित किया जाता है? किसको? दौलत राम सारन को। तो दौलत राम सारन को कहा जाता है क्या? किसानों का मसीहा। क्या कहा जाता है? दौलत राम सारन को किसानों का मसीहा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की थी। तो राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की गई थी तो बूटा सिंह ने। तो किसने की थी? बूटा सिंह ने राजस्थान विकास पार्टी की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट बात करें, 14वीं राजस्थान विधानसभा के सभापति कौन थे? तो यह क्वेश्चन 2018 के टाइम करंट अफेयर का क्वेश्चन था। किसका था? करंट अफेयर का क्वेश्चन था 2018 के समय में। तो उस समय 14वीं विधानसभा थी, उसके सभापति कौन थे? तो उसके सभापति हो जाएंगे अपन के कौन? तो वो थे कैलाश मेघवाल। कौन थे उस समय सभापति? तो कैलाश मेघवाल थे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में आपको करंट का क्वेश्चन बनेगा इसका। तो करंट का क्वेश्चन कौन है? कहां से पूछ ले? 2024 में। 2024 में किसके विधानसभा के सभापति कौन है? तो वो रहने वाले हैं कौन? वासुदेव देवनानी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? वासुदेव देवनानी। ठीक है, तो वर्तमान में ये हैं। और किस गवर्नमेंट के हैं? तो ये है बीजेपी सरकार है प्रेजेंट टाइम में। ठीक है, तो ये बीजेपी के हैं और ये 21 दिसंबर 2023 को बनाए गए थे। और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भजनलाल शर्मा है जो कि भाजपा के हैं। उप मुख्यमंत्री पूछ लें आपसे तो दिया कुमारी और भाजपा से कौन है? प्रेमचंद बैरवा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें आपसे विपक्षी नेता कौन है? तो टीकाराम जूली। ठीक है, तो विपक्षी नेता हो जाएंगे अपन के कौन? टीकाराम जूली रहने वाले हैं विपक्षी नेता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में वर्षा का समय कितनी बार होता है? तो राजस्थान में वर्षा होती है वो कितनी बार होती है? यह आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो राजस्थान में वर्षा का समय होता है वो होता है 2 बार। एक तो मानसून आते समय और एक मानसून जाते समय। एक तो अरब सागरीय मानसून से, एक बंगाल खाड़ी वाले मानसून से होती है। ठीक है, तो 2 बार वर्षा होती है राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें, इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई है। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जिसे IGNP, ठीक है, तो IGNP कहते हैं, जिसे मरुगंगा भी कहा जाता है। इंदिरा गांधी नहर की आवश्यकता हुई थी तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को मरुगंगा भी कहा जाता है, IGNP भी इसे शॉर्ट में बोलते हैं। और इसकी आवश्यकता हुई है तो यह हुई है किसके कारण? तो अत्यधिक बरसात से, नदी से, पानी के अभाव से और अत्यधिक गर्मी से। तो यह किसके कारण हुई है? तो वो हो जाएगी अपन के किसके? पानी के अभाव के कारण। ये क्या है? जलापूर्ति की करती है कौन? IGNP। जीवन रेखा भी कहा जाता है IGNP को राजस्थान की। नेक्स्ट बात करें, लूनी नदी का उद्गम स्थान। लूनी नदी का जो उद्गम स्थल है वो रहने वाला है कौन सा जिला? अजमेर हो जाएगा। ठीक है, लूनी नदी है वो 2 नदियों से मिलकर के बनी है। नाग पहाड़ी है अजमेर के अंतर्गत, नाग पहाड़ी, तो वहां से निकलती है सागरमती नदी और पुष्कर की पहाड़ियों से निकलती है सरस्वती नदी। दोनों सरस्वती और सागरमती नदी दोनों मिलती हैं अजमेर में और वहां से स्टार्ट होती है लूनी नदी। कौन सी नदी होती है? लूनी नदी स्टार्ट होती है। ठीक है, तो लूनी नदी है तो इस नदी को, लूनी नदी को क्या कहा जाता है? तो इसके का नाग पहाड़ियों के अजमेर से तो ये माना है। उपनाम है इसका अंत सलीला, जिसे कालिदास जी ने क्या कहा है? अंत सलीला कहा जाता है लूनी नदी को। ठीक है, इसके अलावा लूनी नदी है जिसे आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहा जाता है। आधी मीठी आधी खारी नदी किस लिए कहा जाता है इसको? तो इसको कहा जाता है बांडी नदी है। तो बांडी नदी खारी नदी है और ये बांडी नदी जोधपुर में आकर के इसमें मिलती है और इसके बाद में बांडी नदी को रासायनिक नदी कहा जाता है, खारी नदी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केमिकल इस नदी में बहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कपड़े की फैक्ट्री है जो कि पानी इसमें क्या बहता है, जिससे केमिकल युक्त पानी होता है बांडी नदी का। तो बांडी नदी का पानी इसमें आकर के मिलता है तो ये हो जाती है खारी। तो इसे आधी खारी और आधी मीठी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, प्रसिद्ध चांद बावड़ी स्थित है निम्न जिले में। तो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है वह किस जिले में स्थित है? तो प्रसिद्ध चांद बावड़ी है वो रहने वाली है अपन के दौसा के अंतर्गत। प्रसिद्ध चांद बावड़ी किस जिले के अंतर्गत हो जाएगी? दौसा जिले के अंतर्गत हो जाएगी। राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? ठीक है, तो नीला शहर किसे कहा जाता है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीला शहर कहा जाता है अपन के जोधपुर को। किसको कहा जाता है? नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। नीला शहर जोधपुर को कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस कहा जाता है, उदयपुर को कहा जाता है। पिंक सिटी गुलाबी शहर कहा जाता है, जयपुर को कहा जाता है पिंक सिटी गुलाबी शहर।
और ब्लू सिटी या फिर इसे सन सिटी, जोधपुर को भी सन सिटी भी कहा जाता है। बांसवाड़ा को 100 द्वीपों का नगर कहा जाता है। जयपुर को सीवी रमन ने क्या कहा गया है, तो बैरव का द्वीप कहा गया है या फिर रंगश्री द्वीप, ठीक है। इंग्लिश में आइसलैंड ऑफ ग्लोरी भी कहा जाता है किसको, जयपुर को। अलवर को राजस्थान का स्कॉटलैंड कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अलवर को स्कॉटलैंड कहा जाता है। पूर्वी राजस्थान का कश्मीर भी किसको कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है। और राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है, अलवर को कहा जाता है। और भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है, क्या कहा जाता है, राजस्थान का प्रवेश द्वार। घंटियों का शहर कहा जाता है झालरापाटन झालावाड़ को। और वाइट सिटी या सफेद सिटी कहा जाता है उदयपुर को, ठीक है। इसके अलावा अपन से बात करें तो ब्लू शहर हो गया आपका, ये देख लिया आप लोगों ने, ठीक है। डांग की रानी कहा जाता है करौली को, किसको कहा जाता है, करौली को कहा जाता है डांग की रानी, ठीक है। यहाँ तक आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन बनता ही बनता है, आपको याद रखना है, इसलिए मैंने बोल बोल के एक एक चीजें बता दी, आपको दोबारा से रिपीट करके वीडियो को एक एक शब्द को दोबारा सुनना है, ठीक है। गार्डन बाग, गार्डन बड़ा बाग स्थित है, तो गार्डन बड़ा बाग है यह किस जिले के अंतर्गत स्थित है, तो गार्डन बड़ा बाग है ये हो जाएगा अपन के किसके अंतर्गत, जैसलमेर के अंतर्गत, किसके अंतर्गत हो जाएगा, जैसलमेर के अंतर्गत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विजय सिंह पथिक राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने एक समाचार पत्र निकाला जो इस नाम से जाना जाता है, तो विजय सिंह पथिक जो क्या थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके द्वारा एक अखबार निकाला गया था, वो किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो वो जाना जाता है राजस्थान केसरी के नाम से, किस नाम से जाना जाता है, राजस्थान केसरी के नाम से जाना जाता है, जो किसने निकाला था, विजय सिंह पथिक ने। नेक्स्ट बात करें, हबीब तनवीर की फिल्म चरणदास चोर राजस्थान के किस लेखक द्वारा लिखी गई थी, तो हबीब तनवीर की जो फिल्म थी कौन सी थी, चरणदास चोर, तो राजस्थान के किस लेखक के द्वारा लिखी गई थी, तो वो लिखी गई थी किसके द्वारा, तो वो हो जाएगी अपन के किसके द्वारा, विजयदान देथा के द्वारा, ठीक है। चरणदास चोर विजयदान देथा की प्रमुख रचना है। विजयदान देथा की अपन बात करें तो विजयदान देथा है, विजयदान देथा को बिज्जी कहा जाता था और इसे राजस्थान का शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर पूछ ले तो कालिदास हो जाएंगे और राजस्थान का शेक्सपियर पूछ ले तो बिज्जी हो जाएगा या फिर विजयदान देथा। इसने चौधरायन की चतुरायन एक बुक लिखी थी, कौन सी लिखी थी, चौधरायन की चतुरायन लिखी थी। इसके अलावा इनकी एक पुस्तक और लिखी है बातारी फुलवारी, जो लोक कथाओं का संग्रह है जिसका नाम है बातारी फुलवारी। इन्होंने काफी रचना लिखी है जैसे उलझन, जेठवेरी सोरठा, अनोखा पेड़, रूख, तीड़े राव, साहित्य एवं समाज, स्वप्न प्रिय, प्रिय मृणाल, इस प्रकार की काफी रचना है, ठीक है। विजयदान देथा के पिता थे सबलदान और माता थी सिरु कंवर और जन्म हुआ था 1926 ईस्वी में बोरुंदा जोधपुर में। विजयदान देथा की बात करें तो 2005 में से केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, 2012 में राजस्थान रत्न की घोषणा हुई थी, 2011 में राव सिंह अवार्ड मिला था, 2007 में पद्मश्री पुरस्कार मिला था इसके लिए, ठीक है। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, इससे संबंधित क्वेश्चन ही बनेंगे, इससे बाहर नहीं बनेगा एक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न राजस्थान में निम्न में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, किया गया, तो राजस्थान में पद्म विभूषण किससे सम्मानित किसे किया गया था, तो पद्म विभूषण की बात करें तो वो किया गया था नरेश चंद्र को, किसको किया गया था, नरेश चंद्र को। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन बना होगा उस समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कमलेश नागर कोटी भारत अंडर 90 के विश्व कप में खेला गया था, निम्न में कब हुआ था, तो वर्ल्ड कप हुआ था उस समय 2018 का पेपर है, उससे पहले जो कि क्या है अंडर 90, भारत अंडर 90, तो यह कब खेला गया था, ये खेला गया था 2018 में, करंट क्वेश्चन का था, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, राजस्थान में शुष्क रेगिस्तान में भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है निम्न के साथ में, तो भारत अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है जो राजस्थान किससे लगता है, पाकिस्तान से, ठीक है। राजस्थान किससे सीमा लगाता है, पाकिस्तान से लगाता है। और पाकिस्तान के अंतर्गत कौन कौन से जिले सीमा लगाते हैं, एक तो हो जाएगा श्री गंगानगर, क्या हो जाएगा, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के अलावा हो जाएगा बीकानेर, बीकानेर, बीकानेर हो जाएगा। बीकानेर के अलावा कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा अब प्रेजेंट में एक नया जिला बना है जिसका नाम अनूपगढ़, तो वो भी इससे सीमा लगाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जैसलमेर, क्या हो जाएगा, जैसलमेर। जैसलमेर के अलावा कौन सा हो जाएगा, बाड़मेर, ठीक है। तो ये जिले अपन क्या लगाते हैं, सीमा लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट हो जाएगा उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान का निम्न जिला सम्मिलित है। उत्तरी अरावली क्षेत्र में, अरावली को हमने एक वीडियो अपलोड की हुई है यूट्यूब पर जिसके अंतर्गत भौतिक प्रदेशों को पढ़ाया है, जिसके भौतिक प्रदेशों के अंतर्गत हमने क्या है अरावली की चर्चा की थी। तो हमने अरावली को 3 पार्टों में बांटा था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। उत्तरी अरावली है, ये है अपन के कहाँ तक मानी जाती है, तो जयपुर तक मानी जाती है। कहाँ तक मानी जाती है, जयपुर तक मानी जाती है। सिरोही से कहाँ से लेकर के कहाँ तक मानी जाती है, तो यह है अपन के
अलवर वाला क्षेत्र है, यहाँ से लेकर के जयपुर तक मानी जाती है, और जयपुर से राजसमंद तक मानी जाती है मध्य अरावली, और राजसमंद से लेकर के अपन के नीचे सुरई तक, माउंट आबू सुरई तक लेकर के मानी जाती है कौन सी, उत्तरी अरावली। ठीक है, तो दक्षिणी अरावली मानी जाती है माउंट आबू सुरई तक। तो उत्तरी अरावली क्षेत्र में राजस्थान में निम्न जिले सम्मिलित हैं। तो उत्तरी अरावली क्षेत्र में कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपन का कौन सा, दौसा। कौन सा हो जाएगा, तो दौसा हो जाएगा अपन का। ठीक है, जयपुर और अलवर के बीच का जो क्षेत्र है इसके अंतर्गत आता है जयपुर, दौसा। पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ भारत में राजस्थान के नागौर से किस वर्ष हुआ था, तो पंचायती राज व्यवस्था को शुरू कब किया गया था, मतलब ये क्वेश्चन ये है। तो पंचायती राज व्यवस्था को राजस्थान में नागौर से शुरू किया गया था, और यह कब किया गया था, तो वो किया गया था 1959 ईस्वी में। कब किया गया था, 1959 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, मीना समुदाय का परंपरागत नेता इस नाम से जाना जाता है। तो मीना समुदाय के अंतर्गत जो परंपरागत नेता होता है, जो सरपंच होता है, इसी प्रकार से इनके जो परंपरागत नेता होते थे पहले समाज के अंतर्गत मीनाओं के, तो उसको किस नाम से जाना जाता था, तो उसके जाना जाता था पटेल नाम से। किस नाम से जाना जाता था, पटेल नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 जो दिल्ली से मुंबई से जोड़ता है, राजस्थान से गुजरता है, यह राजस्थान में कितने किलोमीटर का है। दिल्ली से और मुंबई तक का जो हाईवे है, जो कि क्या है, NH 8 उसकी संख्या है, और यह राजस्थान के अंतर्गत कितना क्षेत्र से होकर के गुजरता है, कितने किलोमीटर राजस्थान में इसका विस्तार है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा अपन का कितना, तो वो हो जाएगा 688। कितना रहने वाला है, 688 रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 2009 में। कब हुई थी, 2009 के अंतर्गत हुई थी राजस्थान में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट बात करें, वर्ष 2017 में साहित्य अकादमी दिल्ली की राजधानी का पुरस्कार किसे मिला है। तो 2017 क्वेश्चन, ये तो रिपीट होगा ही नहीं आपका। ठीक है, लेकिन फिर भी अपन बात करें इसकी, तो ये मिला था नीरज डालिया को। किसको मिला था, नीरज डालिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना निम्न में से हुई थी। तो वनस्थली विद्यापीठ की जो स्थापना है यह कब हुई थी, तो ये हुई थी अपन की 1935 ईस्वी में। वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935 ईस्वी में हुई थी। ये बहुत शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजस्थान मानवाधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। तो राजस्थान मानव अधिकार आयोग की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वह कौन थी, तो वो हो जाएगी कांता कुमारी भटनागर। कौन हो जाएगी, कांता कुमारी भटनागर। नेक्स्ट बात करें कि राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव थी। तो राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी, तो वो रहने वाली है कुशाल सिंह। कौन थी, कुशाल सिंह। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशाल सिंह। राजस्थान की मानव अधिकार आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कांता कुमारी भटनागर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। वनस्थली विद्यापीठ की तो 1935। तो आपको ये सारे 50 क्वेश्चन के करीब हैं जो आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए जिन बच्चों ने पिछले वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिए, प्ले लिस्ट अलग से बनी हुई है प्रीवियस ईयर पेपरों की BSTC के, उनको जरूर जाके देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, आप जैसे भाइयों की मदद हो सके। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉप क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।